आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में कि नेट आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे नेटवर्क्स हैं उनको कितनी कैटेगरीज में जो है वो कैटेगराइज किया गया है। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर एक्चुअली में आपके पास होता क्या है, नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है आपका फिजिकल और लॉजिकल डिजाइन होता है कंप्यूटर्स का, कि फिजिकली एंड लॉजिकली जो है वो किस तरह से एक कंप्यूटर्स को जो है वो कैटेगराइज किया गया है नेटवर्क के ऊपर। तो फिजिकल और लॉजिकल डिजाइन में जो चीजें आपके पास आ जाती हैं नेटवर्क में, वो होता है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर आपका सॉफ्टवेयर कौन सा इंस्टॉल किया हुआ है और किस तरह से उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो है आपका एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से जो है वो कम्युनिकेट करता है। तो कम्युनिकेट करने के लिए जो है हमारे पास प्रोटोकॉल्स मौजूद होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, आपके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि जिस तरह आपके पास किसी भी लैंग्वेज को रीड करने के या कम्युनिकेशन करने के आपके पास कुछ रूल्स हैं, उसी तरह से जब आपका नेटवर्क के ऊपर जब डाटा जो है आपका ट्रांसफर हो रहा होता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन या फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो उसको ट्रांसफर होने के लिए जो है हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं अपने डाटा को जो है वो ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वो हमारे पास जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी भी नेटवर्क के ऊपर जो हम फॉलो करते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास क्या है, मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास कनेक्टिविटी होती है कि आपके जो नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर्स हैं वो किस तरह से कनेक्टेड हैं। कनेक्टिविटी आपकी जो है वो केबल्स के थ्रू भी हो सकती है, वायर्स के थ्रू जो है वो आपके कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्ट हो सकती हैं नेटवर्क में, या फिर जो है वो आपके वायरलेस भी जो है वो विदाउट वायर्स भी जो है आपके कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं नेटवर्क में। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर में जो है हमारे पास जो कंप्यूटर्स जो नेटवर्क्स को कैटेगराइज किया गया है, हमारे पास जो है वो दो तरह के जो है वो नेटवर्क्स मौजूद हैं आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है आपके पास पेयर टू पेयर नेटवर्क, दूसरा है आपके पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो पहले हम पेयर टू पेयर नेटवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। पेयर टू पेयर नेटवर्क एक्चुअली में आपके पास एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें आपके सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो उनका सेम स्टेटस होता है। सेम स्टेटस किस तरह से, इमेज में आपको दिखाया हुआ है कि आपके पास जो है डिफरेंट कंप्यूटर्स मौजूद हैं, इन सब कंप्यूटर्स का जो स्टेटस है वो इक्वल है। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो घर में कंप्यूटर्स मौजूद हैं, जो आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं या जो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, अगर उन पर्सनल कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, 5 to 6 कंप्यूटर्स अगर आप आपस में कनेक्ट कर देते हैं और वो आपस में कनेक्ट होने के बाद जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं आप उन कंप्यूटर्स के दरमियान में, तो वो आपके पास जो है एक पेयर टू पेयर नेटवर्क जो है वो बन जाता है। पेयर टू पेयर नेटवर्क बनता किस तरह से है कि आपके पास जो पेयर टू पेयर नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं, हर कंप्यूटर का जो है अपनी जो है वो स्टोरेज एरिया होता है। हर कंप्यूटर के ऊपर जो है आप अपना अलग से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज इंस्टॉल करते हैं। आपने जो सॉफ्टवेयर यूज करने होते हैं, आप अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है उसके ऊपर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आप उसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं। तो सिंगल भी आपके जो पेयर टू पेयर नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स हैं वो आपके सिंगल भी जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहें तो कम्युनिकेशन के लिए जो है वो आपस में जो है वो फिर अपने डाटा को जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। तो पेयर टू पेयर नेटवर्क में आपके जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनका स्टेटस सेम होता है, कोई एक दूसरे के ऊपर जो है वो हाई स्टेटस के कंप्यूटर्स जो है वो नहीं होते। तो जैसे आपके पास सुपरवाइजर कंप्यूटर्स होते हैं तो वो सुपरवाइजर कंप्यूटर जो है वो आपके जो दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं उनको जो है वो सुपरवाइज कर रहे होते हैं। लेकिन पेयर टू पेयर नेटवर्क जो है इसके अंदर आपके सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं उनका स्टेटस सेम होता है। तो ईच कंप्यूटर जो है स्टोर्स फाइल्स ऑन इट्स ओन स्टोरेज, कि आपके पेयर टू पेयर नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सब जो है अपना पर्सनल जो है वो स्टोरेज को जो है वो यूज करते हैं, कि हर आपके जो कंप्यूटर है वो अपनी अलग से जो उसकी हार्ड डिस्क लगी हुई होती है, जो उसका स्टोरेज स्पेस होती है वो उसी को यूज कर रहा होता है। द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड ऑन ऑल कंप्यूटर्स। तो हर आपका जो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो नेटवर्क में इस वक्त मौजूद है, इस हर कंप्यूटर के ऊपर जो है आपका अलग से जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, अलग से आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके यूजर ने अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स जो है वो इंस्टॉल की हुई होती हैं पेयर टू पेयर कंप्यूटर्स में। Any computer in this network can use the resource of any other computer in the network। तो ये आपके पास जो पेयर टू पेयर नेटवर्क में आपके पास जो कंप्यूटर्स मौजूद होती हैं, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट होते हैं तो इसलिए ये आपस में जो है वो रिसोर्सेज जो है वो शेयर कर सकते हैं, अपना जो डाटा है वो आपस में शेयर कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो पेयर टू पेयर नेटवर्क कंप्यूटर्स हैं, पेयर टू पेयर जो आपके पास नेटवर्क मौजूद है, ये आपके पास यूज होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में, स्मॉल आपके पास जो बिजनेस है या आपके पास जो होम यूजर्स हैं, कि जहां पर आपको 10 कंप्यूटर्स तक जो है वो आपस में कनेक्ट करने होते हैं, आपको छोटा नेटवर्क क्रिएट करना होता है, तो वहां पर आप जो नेटवर्क को यूज कर लेते हैं वो है हमारे पास पेयर टू पेयर नेटवर्क। एडवांटेजेस देख लेते हैं कि पेयर टू पेयर नेटवर्क को बनाने के जो है हमारे पास, क्रिएट करने के हमारे पास क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है इट इज लेस कॉस्टली एज इट डज नॉट कंटेन एनी डेडिकेटेड सर्वर। आपका जो पेयर टू पेयर नेटवर्क होता है ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, कि जिस तरह हमारे पास जो अनदर हमारे पास जो नेटवर्क है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, उसके लिहाज से जो है आपका पेयर टू पेयर नेटवर्क जो है वो इनएक्सपेंसिव होता है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, क्योंकि आपको इसमें ज्यादा जो है वो कोई एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स जो है वो यूज नहीं करने पड़ते। इफ वन कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग बट अदर कंप्यूटर्स विल नॉट स्टॉप वर्किंग। अब इन केस आपका कोई कंप्यूटर जो है यहाँ पर डैमेज हो गया है या वो वर्क नहीं कर रहा, तो भी जो आपका कंप्यूटर का जो आपका जो नेटवर्क है, जैसे यहाँ पर 6 कंप्यूटर्स जो है वो आपके पास मौजूद हैं, इन 6 कंप्यूटर्स में से अगर कोई भी कंप्यूटर आपका डैमेज है या उसमें कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से जो है आपका वो जो है वो आपका जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं कर पा रहा, परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो भी आपका जो नेटवर्क है वो आपका वर्क करता रहेगा पेयर टू पेयर नेटवर्क में। इट इज इजी टू सेटअप एंड मेंटेन एज ईच कंप्यूटर मैनेज इट सेल्फ। तो पेयर टू पेयर नेटवर्क को जो है वो मेंटेन करना इजी है, क्योंकि आपके जो पेयर टू पेयर नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंटली जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। तो इसलिए पेयर टू पेयर नेटवर्क में जो आपके पास कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में जो है मैनेज करना जो है वो इजी होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास इसको यूज करने के, कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो इंक्रीज होते हैं आपके पेयर टू पेयर नेटवर्क में, आपके जो नेटवर्क की स्पीड है, जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो उसकी स्लो डाउन होती है। तो जब आपके नेटवर्क की स्पीड स्लो डाउन होती है तो उसकी जो रिस्पॉन्स टाइम है पेयर टू पेयर नेटवर्क का वो भी फिर आपका स्लो हो जाता है। इन द केस ऑफ पेयर टू पेयर नेटवर्क इट डज नॉट कंटेन डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। आपका जो डाटा है पेयर टू पेयर नेटवर्क में जो है वो सेंट्रलाइज्ड किसी लोकेशन पर स्टोर नहीं है, बल्कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं उन कंप्यूटर्स के अंदर जो उनका पर्सनल स्टोरेज होता है, जो उनकी पर्सनल हार्ड डिस्क लगी हुई होती हैं, उन्हीं के अंदर जो है आपका जो डाटा है वो स्टोर हो रहा होता है। तो इसलिए उसको जो बैकअप करना होता है वो फिर हमारा जो है वो डिफरेंट लोकेशंस में हमें बैकअप करने की जरूरत पड़ती है। तो ये आपके पास थोड़ा जो है वो टाइम टेकिंग हो जाता है पेयर टू पेयर नेटवर्क में। या फिर अगर आपको बैकअप करना पड़ता है तो आपका वो सेम लोकेशन में बैकअप नहीं होता, आपको जिस तरह आपके पास डिफरेंट कंप्यूटर्स मौजूद हैं आपके पेयर टू पेयर नेटवर्क में, तो फिर आपके पास जो बैकअप आप करते हैं वो आपको डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो उनकी अलग अलग से जो है वो फाइल्स बनानी पड़ती हैं। इट हैज अ सिक्योरिटी इशू एज द डिवाइस इज मैनेज इटसेल्फ। तो सिक्योरिटी का इशू आ जाता है कि नेटवर्क के ऊपर आपको जो है हर डिवाइस के ऊपर जो है वो अलग से जो है वो सिक्योरिटी चेक्स लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए पेयर टू पेयर नेटवर्क में जो है आपको सिक्योरिटी का इशू जो है वो ज्यादा आता है, तो उसको मैनेज करना जो है आपके लिए
डिफिकल्ट हो जाता है पेयर टू पेयर नेटवर्क में। अब अभी तक हमने पेयर टू पेयर नेटवर्क के बारे में जो पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि आपके पास नॉर्मल कंप्यूटर्स होती हैं, जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स होती हैं, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होती हैं, वो उन कंप्यूटर्स का जो है हर कंप्यूटर में जो है वो अलग से स्टोरेज स्पेस यूज हो रही होती है, अलग से जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हुए होते हैं, हर कंप्यूटर में जो है आपकी अलग से विंडो इंस्टॉल की हुई होती है, अलग से जो है आपके इंडिविजुअली आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किए हुए होते हैं। इंडिपेंडेंटली जो है वो सारे के सारे आपस में वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ अगर नेटवर्क में अगर वो कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, कोई रिसोर्स शेयर करना चाह रहे हैं या अपना डाटा को जो है वो शेयर करना चाह रहे हैं, तो वो आपस में जो है वो शेयर कर सकते हैं पेयर टू पेयर नेटवर्क में। लेकिन आपके पेयर टू पेयर नेटवर्क में जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं उनका स्टेटस जो है वो इक्वल है। कोई कंप्यूटर भी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर जो है वो सुपरवाइजर के तौर पे वर्क नहीं कर रहा या एज ए डोमिनेंट जो है वो वर्क नहीं कर रहा पेयर टू पेयर नेटवर्क में। अब हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्क की, वो है आपके पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आपके पास क्या होता है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की आपकी वर्किंग इस तरह से होती है कि हमने अभी तक डिस्कस किया कि आपके पास जो नेटवर्क की टाइप है वो है आपके पास पेयर टू पेयर नेटवर्क। पेयर टू पेयर नेटवर्क में आपके पास जितने भी कंप्यूटर्स थे उनका जो स्टेटस है वो इक्वल था, कि सारे के सारे जो है एज ए क्लाइंट कंप्यूटर ही वर्क कर रहे होते थे, कि हर कंप्यूटर के अंदर जो है उसकी अपनी जो है प्रोसेसिंग एरिया के अंदर जो है वो प्रोसेसिंग करता था। अब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में आपके पास ये है कि कुछ कंप्यूटर्स आपके पास जो है वो वर्क करते हैं एज ए सर्वर, कुछ कंप्यूटर्स जो है एज ए सर्वर वर्क करते हैं, जबकि आपके पास बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपके पास वर्क करते हैं एज ए क्लाइंट। अब सर्वर के तौर पर किस तरह से वो वर्क करते हैं कि सर्वर आपके पास होता है एज ए सुपरवाइजर, कि जहां पर सुपरवाइजर के तौर पर वो किस तरह से वर्क करता है कि आपका जो डाटा होता है वो आपका एक सेंट्रल लोकेशन के ऊपर जो है वो सेंट्रलाइज्ड हमारे पास एक सिस्टम होता है, उस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को जो है आप सर्वर कह रहे होते हैं। तो उस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के ऊपर जो है आपका सारे का सारा जो डाटा होता है वो आपका वहां पर स्टोर होता है। अब जो आपके पास क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स क्या करते हैं, एवरी टाइम जब उनको कोई डाटा चाहिए होता है तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर कंप्यूटर को जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, वो रिक्वेस्ट उनकी जाती है सर्वर के पास और सर्वर जो है उसको अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट जो है वो डाटा रिट्रीव कर देता है इन रिजल्ट्स। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में आपके पास जो है एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर्स जो हैं वो एज ए सर्वर वर्क कर रहे होते हैं, जबकि बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपके पास एज ए क्लाइंट नेटवर्क के तौर पे जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। तो आपके पास जो सर्वर नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं इनको आप आपके पास जो सर्वर होते हैं उनको आप होस्ट कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो सर्वर कंप्यूटर्स जो है वो कंट्रोल करते हैं एक्सेस टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन द नेटवर्क, एक्सेस को कंट्रोल करते हैं एंड प्रोवाइड सेंट्रल स्टोरेज एरिया ऑफ प्रोग्राम्स, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो सर्वर कंप्यूटर के ऊपर जो है आपका सारे का सारा डाटा जो है वो वहां पर पड़ा हुआ होता है, वहां से आपके जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं वो वहां रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर कंप्यूटर से अपना रेलिवेंट डाटा जो है वो रिट्रीव कर लेते हैं। आपके पास जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं ये आपके पास वर्क कर रहे होते हैं एज ए पावरफुल कंप्यूटर्स। तो सर्वर कंप्यूटर्स जो होती हैं ये आपके ज्यादा पावरफुल होती हैं एज कंपेयर टू क्लाइंट कंप्यूटर्स। अब ये ज्यादा पावरफुल क्यों होती हैं? इसके रीजन ये है कि आपके जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं, आपके नेटवर्क के ऊपर जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो प्रोसेसिंग जो है वो सारी की सारी जो है आपके सर्वर कंप्यूटर के अंदर जो है उसकी प्रोसेसिंग होती है। आपके पास जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होती हैं वहां पर जो है सिर्फ आपको जो रिजल्ट है सिर्फ वो आपको शो होता है,
जितनी भी प्रोसेसिंग आपका क्लाइंट करता है वो सारी की सारी जो उसकी रिक्वेस्ट है उसकी प्रोसेसिंग जो है वो आपके जो है वो सर्वर कंप्यूटर के अंदर जो है उसकी सारी की सारी जो है वो प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो ऑल द क्लाइंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू अ सर्वर। तो अगर क्लाइंट कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेशन करनी है, जो आपके सिंपल कंप्यूटर्स हैं, अगर उनको एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करनी है, अपना डाटा जो है वो क्लाइंट 1 टू क्लाइंट 2 सेंड करना है, तो भी उसके लिए जो है आप उनकी कम्युनिकेशन के लिए जो है वो इंटरमीडिएट में जो है आपके पास सर्वर कंप्यूटर जो है वो वर्क कर रहा होता है। तो आपके पास जो डाटा है वो पहले आपके सर्वर के पास जाता है, सर्वर से जो है वो आगे फर्दर जो है वो क्लाइंट 2 के पास जो है वो रिसीव होता है। सर्वर नेटवर्क, हमारे पास जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं उनको आप डेडिकेटेड सर्वर्स भी कहते हैं। डेडिकेटेड सर्वर्स क्या होते हैं कि कुछ हमारे पास नेटवर्क में ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क की जो है वो कंप्लीट कर रहे होते हैं, बाकी जो है वो कोई काम नहीं करते, सिर्फ वो अपना स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे सर्वर कंप्यूटर जो हमारे पास सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए वर्क करते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं डेडिकेटेड सर्वर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रिंट सर्वर हमारे नेटवर्क में मौजूद है, तो प्रिंट सर्वर जो है वो हमारे पास सिर्फ प्रिंट करेगा, बाकी उसने और कोई टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं करना। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो आपके पास स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होते हैं, तो उन सर्वर कंप्यूटर्स को हम डेडिकेटेड सर्वर कंप्यूटर्स भी कहते हैं। इमेज में देखें, आपके पास एक नेटवर्क दिखाया हुआ है, ये आपके पास जो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की जो है वो नेटवर्क आपको शो करवाया गया है इमेज में। इसकी वर्किंग देखें कि आपके पास क्लाइंट कंप्यूटर जो है आपके पास सिंपल कंप्यूटर्स हैं। यहाँ पर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हो सकता है, ये आपके पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर मौजूद है, या आपके पास जो है मोबाइल से जो है आपके जो यूजर्स हैं वो आपस में कनेक्ट हैं। अब जब भी इस क्लाइंट से जो है वो कम्युनिकेट करनी है, तो कम्युनिकेशन के लिए जो रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले जाएगी सर्वर के पास। सर्वर से जो है होते हुए जो है जो रिजल्ट उसको चाहिए वो आपके पास रिसीव होगा अनदर क्लाइंट के पास। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में आपके पास जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो आपके पास होती है विद द हेल्प ऑफ सर्वर कंप्यूटर। तो क्लाइंट सर्वर जो नेटवर्क है ये आपके पास जो है वो बड़े लार्ज लेवल के ऊपर जो है वो यूज होता है। एडवांटेजेस देख लेते हैं कि आपके पास जो सर्वर नेटवर्क है, जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, इसमें आपका जो डाटा है वो सेंट्रलाइज्ड स्पेस के ऊपर जो है वो मौजूद होता है। क्योंकि डाटा जो है वो सेंट्रलाइज्ड सिर्फ एक लोकेशन के ऊपर मौजूद होता है, तो इसलिए उसका बैकअप करना जो है वो आपको इजी हो जाता है। A client server network has a dedicated server that improves the overall performance of the whole system। तो आपके पास जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है ये फास्ट होती है एज कम्पेयर टू पेयर नेटवर्क। सिक्योरिटी इज बेटर इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एज ए सिंगल सर्वर एडमिनिस्टर्स द शेयर्ड रिसोर्सेज। तो सिक्योरिटी जो है इसकी जो है वो मैनेज करना जो ज्यादा इजी हो जाती है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में, कि क्योंकि आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड एरिया होता है, उस सेंट्रलाइज्ड एरिया के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना जो है वो ज्यादा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू पेयर नेटवर्क। इट आल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ द शेयरिंग रिसोर्सेज। तो आपके पास जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है इसकी प्रोसेसिंग स्पीड, इसकी जो रिसोर्सेज आपस में शेयर हो रहे हैं उनका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ज्यादा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू पेयर नेटवर्क। तो डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की, क्योंकि आपकी सारी की सारी प्रोसेसिंग जो है वो आपका सर्वर कंप्यूटर कर रहा होता है, तो हमारे पास जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं इनकी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए हमारे पास जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं ये हमारे पास बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। The operation stops all over the network when server goes down। अब इन केस अगर हमारा नेटवर्क जो है, नेटवर्क के अंदर हमारा सर्वर जो है वो डैमेज हो जाता है या उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, तो हमारे ओवरऑल जो आपका नेटवर्क है उसकी कम्युनिकेशन जो है वो स्टॉप कर जाती है। जबकि हमारे पास जो
पेयर टू पेयर नेटवर्क है उसमें अगर आपका कोई कंप्यूटर जो डैमेज होता था तो आपके नेटवर्क की कम्युनिकेशन जो है वो स्टॉप नहीं होती थी। तो ये आपके पास जो है वो ड्रॉबैक है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को यूज करने का।